पीडीपी पहले पीएचडी की बात, अब इंडियन अलायंस की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब आप क्यों रोज रोज उनसे, आपको तो पता ही है, आपको तो वो वैसे भी रोज नई कहानी सुनाते हैं। आज आप उनसे पूछ लेना, फिर उस पर मुझे बता देना, मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको लाइक और डिसलाइक करें। डॉक्टर नूरुद्दीन शाह साहब को, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा मंजूर साहब को और इसकी पूरी टीम को इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ, और त्रिहगाम के गयूर आवाम को जिन्होंने आज अपना काम छोड़ के सब अपने घरों से निकले और अपने भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे डॉक्टर नूरुद्दीन शाह का इज्जत अफजाई के लिए यहाँ आए। सर आपने कौन कहता है? उनको तो ऐसी बातें कहनी है, उनको तो ऐसी, मैंने कहा किसी ने, मैंने कहा किसी और ने मत कहा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपने पार्टी की सतासी करनी ही करनी है, उसमें क्या है? यहाँ पे जो है एक पार्लियामेंट के लिए कोई नया समीकरण बन रहा है, और जब वहाँ पे आजाद साहब इससे कोई फर्क नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग रिश्तेदार दाएं बाएं जाते हैं, इससे कोई सियासत में कोई धमाके ही नहीं होते हैं। सर इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर, यूपी जम्मू कश्मीर में इस वक्त एंटी गवर्नमेंट चल रही है, कई सारे आया हो रही थी कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो अल्ताफ साहब क्या कहेंगे इस बारे में? इलेक्शन जो है वो डेफर किए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दो चीज़ें आया हैं कि यहाँ लोगों को जमहूरियत से दूर रखा जाता है। यहाँ तो कम से कम पंचायतें थी, वो भी अब ख़त्म हो गई हैं, लोकल बॉडीज़ भी ख़त्म हुई हैं, तो इसलिए ये समझ नहीं आता है दिल्ली अभी भी क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्श रही है, कि उनको अभी भी लग रहा है कि सज़ा दो। इससे बड़ी सज़ा क्या है कि अपनी जो इनकी हुकूमत, लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है, वो 2018 से नहीं है यहाँ। सर नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट सीट के लिए क्या नया कोई समीकरण बन रहा है? कि यहाँ पर जो है सबज रुमाल की बात की आपने, या लाल झंडे की बात की आपने, कि उन्होंने जो है 70 साल यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है, तो अपनी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है, अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या कुछ करेगी? देखिए, हम वही जो चीज़ें हम वादा करते हैं, हम वही वादा करते हैं जो चीज़ें हम कर सकेंगे। तामीर तरक्की का एक बेहतरीन दौर होगा, नौजवान जेलों में नहीं होंगे, बुज़ुर्गों की इज्जत की जाएगी, और जो आप देखते हैं सियासी इंतकामगरी जो इस वक्त जोरों पे है, और जो हर दौर में हमने देखी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस था, चाहे पीडीपी था, इसका खात्मा किया जाएगा। बुखारी साहब, ये कहा जा रहा है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में अपनी पार्टी जो है वो इंजीनियर रशीद साहब को हिमायत करने वाली है। देखिए, अभी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी आई हैं, अभी हमारी पार्टी में कोई इस पे डिस्कशन नहीं किया गया है कि क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों अभी ये पता ही नहीं होंगे भी इलेक्शन या नहीं होंगे। जिस तरह से इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद के लिए अपनी पार्टी वादाबंद है, हम उनको छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि हमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बिना हर जम्मू कश्मीर के उस फर्द के लिए लड़ेंगे जो सलाखों के पीछे। जमात इस्लामी की बात करें या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, वो इस वक्त जो है जमीन पे नजर नहीं आ रही, लेकिन ये भी कयास आ रही हो रही है कि अल्ताफ साहब जो है वो कैबिनेट में है, या हुर्रियत के लीडर होंगे या जमात इस्लामी के लोग होंगे, वो अपनी पार्टी जो है ज्वाइन करेंगे आने वाले। देखिए, जम्मू कश्मीर का हर शहरी अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी की जमात में आ सकता है। मैं आज इस त्रिहगाम के तारीखी शहर से फिर एक बार दावत सब लोगों को देता हूं कि सब लोग आइए, इस जमात को ज्वाइन करिए। ये आपकी जमात है, ये किसी खानदान की जमात नहीं है। आइए अपने लोगों को मुसीबत से निकालें। कश्मीर में तकरीबन तमाम इलेक्शन सफल हो चुके हैं, क्या आप रिप्रेजेंटेशन करोगे प्रधानमंत्री के सामने? कैंडिडेट है और आपकी पार्टी भी पहली बार इलेक्शन में आ रही है, तो किस तरीके से आप कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, सब कुछ नया, याश मजदार ही मजदार। शुरू हो चुकी है कर्नाटका में, आराम से बोलिए। देखिए, दो चीजें हैं। ये सवाल वैसे आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से करना चाहता, क्यों उनके सहयोगी ने ये किया है। वो कहते हैं कि
वो जो जन्नत की पार्टी है ना, उनको जो जन्नत की तरफ ले रही है, उन्होंने ये किया है। बहरहाल ये चलने वाला नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है, जिसको जो चॉइस हो। किसी की चॉइस है टोपी पहन के आना, मेरी चॉइस थी टोपी पहन आना, इसलिए ये चीज़ें नहीं चलेंगी। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी जमातें, इलाकाई जमातें किसी ऐसी जमात के साथ चल रही हैं जहां मजहबी हमारे मजहब के साथ करवा रहे हैं। सर, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी पहले पीएचडी की बात, अब इंडियन अलायंस की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब आप क्यों रोज रोज उनसे, आपको तो पता ही है, आपको तो वो वैसे भी रोज नई कहानी सुनाते हैं। आज आप उनसे पूछ लेना, फिर उस पर मुझे बता देना, मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको लाइक और डिसलाइक